Hello bachcho, let's see the question. So the question says, in each of the questions a statement of assertion is given by corresponding statement of region R. Of the following statements, mark the correct answer as A. If both assertion and region are true and region is the correct explanation of assertion. B. If both assertion and region are true but region is not the correct explanation of assertion. C. If assertion is true but region is false. Or D. If assertion is false but region is true. So assertion क्या दे रखा है हमें स्टेटमेंट assertion is mitosis restores a nucleocytoplasmic ratio and region क्या दे रखा है it is significant in life of an organism especially in the growth of multicellular organisms. So let's see, the key concept is significance of mitosis. Key concept is significance of mitosis. हमें माइटोसिस के बारे में पता होना चाहिए कि माइटोसिस का क्या रोल है ग्रोथ में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की. लेट्स रीड असर्शन. माइटोसिस रिस्टोर्स अ न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो. यस, व्हाई? बिकॉज माइटोसिस से क्या होता है हमें पता है कि जो माइटोसिस होता है, माइटोसिस में क्या होता है कि एक जो डिप्लॉइड सेल होता है, डिप्लॉइड सेल 2n, इससे क्या बनता है another diploid cell. It forms an identical diploid cell with same genetic complement. एनसीईआरटी की लाइन है. पहले इसमें कैरियोकाइनेसिस होता है, फिर साइटोकाइनेसिस होता है. ओके, फिर इससे another diploid डॉटर सेल्स बन जाता है. इसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो उतना ही रहता है जितना पेरेंट में था. ओके, सो माइटोसिस रिस्टोर्स द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, क्योंकि पहले कैरियोकाइनेसिस होता है फिर साइटोकाइनेसिस होता है, तो उतना ही रेशियो फिर से बन जाता है. ओके, दिस इज माइटोसिस. और जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, उनमें माइटोसिस के दो फंक्शंस होते हैं. फर्स्ट इज ग्रोथ होती है माइटोसिस से, नए नए सेल्स बनते हैं तो टिश्यू ग्रो होता है. एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन इज रिपेयर. जो भी सेल्स डैमेज हो गए होते हैं उनको रिप्लेस करके रिपेयर करना या रिप्लेस करना जो होता है वो माइटोसिस का फंक्शन होता है. दो इंपॉर्टेंट फंक्शन इज ग्रोथ एंड रिपेयर. ओके, लेट्स सी अ रीजन. रीजन इज इट इज सिग्निफिकेंट इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म स्पेशली इन द ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो माइटोसिस ग्रोथ भी करवाता है. बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू. बट क्या ये एक्सप्लेनेशन है? नो, इट इज नॉट एन एक्सप्लेनेशन. माइटोसिस न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को रिस्टोर करता है बिकॉज सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन, फिर साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन. अगर ये उल्टे होते, रीजन असर्शन की जगह होता, असर्शन रीजन की जगह होता, तो हम बोल सकते थे करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. व्हाई? बिकॉज माइटोसिस इज सिग्निफिकेंट इन लाइफ ऑफ एन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिकॉज इट कॉजेस ग्रोथ एंड बिकॉज इट रिस्टोर्स द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो. सो अभी दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, बट ये एक्सप्लेनेशन रीजन जो है इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट explanation of assertion. So I hope your concept is clear. Best of luck. Thank you.